गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 9 की गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3। ठीक है बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो उसमें क्या करना है, हमें जिससे भाग देना है शेषफल प्रमेय के अनुसार जिससे भाग देना है उसका शून्यक निकालेंगे। फिर उसका शून्यक जो भी आएगा इसको 0 के बराबर रख के शून्यक निकाल लेंगे। जो भी शून्यक आएगा वो दिए गए बहुपद में जो है वो हम उसका मान रखेंगे और मान रखने पर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल होगा। ठीक है बच्चों, इसको हमने कल भी पढ़ा था। आइए इसी तरीके से प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना px बराबर क्या हो जाएगा, x³ - ax² + 6x - a। ठीक है, चलिए इसको हमने मान लिया। अब क्या करना है, x - a से भाग देना है। तो इसका मतलब हुआ x - a का शून्यक। इसका शून्यक क्या होगा, या इसका शून्यक जो भी होगा वो 0 के बराबर होगा। x - a बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तब a का मान प्राप्त होगा। x बराबर क्या आया बच्चों, x बराबर आया a। ठीक, अब ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है x बराबर a, ये जो है हम दिए गए बहुपद में रखेंगे और रखने पर जो हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। चलिए आइए x = a जो है दिए गए बहुपद में रखते हैं। तो x = a का मान दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है, अब रखने पर क्या होगा, रखने पर जो है x की जगह पे ये जो दिया हुआ है x, उसमें हर जगह पे क्या रखना है, हमें a रखना है। तो क्या हो जाएगा, pa बराबर क्या हो जाएगा, a³ - a × a² + 6 × a - a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है, हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ पर a है, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या मान रख दिया बच्चों, a रख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a³ a का गुणा a² से होगा तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, a³ + 6a - a, 6a - a। ठीक, अब यहाँ पे a³ से a³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6a में से a घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास, 5a। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार जो है ये 5a जो है वो हमारा क्या होगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार 5a ही हमारा शेषफल होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल 5a होगा। ठीक है, दिए गए बहुपद का ठीक है, दिए या ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं, दिए गए बहुपद को x - a से भाग देने पर शेषफल 5a होगा। ठीक, समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है वो। हाँ बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ध्यान दीजिए कि गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये दिया हुआ है 3x³ + 7x में 7 + 3x से भाग करेंगे। ठीक है, अगर शेषफल हमारा जो है शून्य बचेगा तो ये 7 + 3x जो है इसका एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं बचेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसके लिए जो है शेषफल प्रमेय के द्वारा हम जो है देखेंगे कि शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो
जो दिया गया 7+3x जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया हमने, माना px बराबर 3x की घाते 3 प्लस 7x, ठीक है। और यदि इसका मतलब ये तो हमने ये मान लिया px है, ठीक। तो यदि px को 7+3x से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य बचता है, शून्य बचेगा तो क्या होगा बच्चों, गुणनखंड होगा। और बचता है तो 7+3x जो है px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। और नहीं तो नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ये बात। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए शेषफल प्रमेय के द्वारा जो है शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल तो हमने ऊपर के प्रश्नों में भी ज्ञात किया हुआ है। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो दिया हुआ x 7+3x का शून्यक लेंगे, शून्य इक्वल टू 0 करेंगे, x का मान आएगा, जो भी x का मान आएगा वो हम इस समय इस बहुपद में रखेंगे। अगर रखने के पश्चात बहुपद 0 आ रहा है तो उसका मतलब है कि गुणनखंड होगा, यानी उसका शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, ठीक। चलिए आइए करते हैं उसी तरीके से, ठीक। क्या लिखेंगे, 7+3x का शून्यक। सारे प्रश्न बच्चों हम लोगों ने इसी तरीके से किए हैं। 7+3x का शून्यक, अब शून्यक है अगर, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, 7+3x इक्वल टू 0 होगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -7/3। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया, x का मान आ गया। अब x का मान x इक्वल टू -7/3, x का मान बहुपद px में रखने पर, अब रख के देखते हैं क्या आता है। चलिए, p -7/3 बराबर क्या आ जाएगा, 3x की घाते 3 दिया है तो 3x की जगह क्या रखना है, -7/3 की घाते 3 प्लस 7, x की वैल्यू -7/3, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 और ये गुणे 7 का गुणा 3 बार करेंगे तो 343 आ गया। 7 की पावर 3 बराबर 343 होता है। चिन्ह चूँकि 3 बार घात है तो चिन्ह माइनस ही आएगा, अपान 3 का गुणा 3 बार होगा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 आ गया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 7 7 49 अपान 3, ठीक है। चलिए, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नमा 27। समझ में आ रहा बच्चों, क्या बचा हमारे पास ऊपर, -343 अपान 9 और -49/3, ठीक। अब इसका लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे 9 आएगा, ठीक। अब लघुत्तम तो 9 आ गया हमारा। अब करेंगे ये -343 आ गया, -3 त्रिकाई 9, 3 से गुणा होगा, 9 त्रिक 27 के साथ, हाथ की आई 2 और 4 3 12 13 14 147, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों को, ये चूँकि माइनस माइनस लगे हुए हैं तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा इसका मान, -490/9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मान प्राप्त हो रहा है -490/9, ये जो है 0 के बराबर है क्या, शून्य के बराबर है, नहीं, इसका मान शून्य के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है। अगर इसका मान शून्य के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या तात्पर्य हुआ कि शून्य शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। अब शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 7 + 3x जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें लिखेंगे क्या, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए 7 + 3x 3x की घाते 3 + 7x का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलिए, ये प्रश्नावली हमारी यहीं समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे इसकी, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। थैंक यू।